बहुत बड़े जानकार हैं, और जो समय को नहीं जानता वही चूक जाता है। समय पे छक्का लगाना चाहिए, लोग क्या कहते हैं? समय पे जो चूक जाते हैं उन्हें पश्चाताप, समय की प्रतीक्षा करो, समय के जानकार थे। इसीलिए समय जानी गुरु आय सुपाई, वो समय जानते थे। अब ये भी समय जानते हैं कि धनुष भंग का समय भी आ गया है। सबका समय होता है, कौन कब तक सुरक्षित है? तो उस समय को समझ गए, और समझने के पश्चात बोल पड़े, उठहु राम भंजव भव चाप कि मेटहु तात जनक परिताप। जनक के परिताप को दूर करो। उठो, उठे राम, उठे राम। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को जब प्रणाम किया, सहज ही चले। ये नहीं कि दंडमुग्रत कसरत करे और जल्दी मस्त चल रहे हैं। प्रणाम करने के पश्चात धीरे 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 राम जी चल रहे हैं। और जैसे राम जी उठे तो लक्ष्मण जी भी फिर उठ पड़े थे। पहले उठ करके ललकारा, फिर बैठ गए थे, लेकिन फिर उठे हो। लक्ष्मण जी भी खड़े हो गए और राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इधर जनकपुर की जो और सखियां हैं और नारियां, ये सोचती है हो ये तो बेकार हो रहा है काम। जनक जी को अपने प्रण को छोड़ देना चाहिए, इन्हीं के साथ विवाह कर देना चाहिए। एक सखी कहती है क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ये भाव बोल रहा है, प्रेम बोल रहा है। जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आता है, ये धनुष तोड़ पाएंगे? कितना सुकुमार, कितना कोमल इनका हाथ है। कुछ वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, तब तो इनके पसीना आ गया था। हाय, ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे? कोई समझाने वाला नहीं है कि इन्हें समझा दे। यही उस उपहास के ऐसा ना हो ये पात्र बन जाए। और जनकपुर वासी सोचते हैं, कहते हैं क्या मन में भाव, आज तक जो हम लोगों ने जितना भी पुण्य किया हो सारी पुण्य लग जाए, ये धनुष किसी प्रकार से उठ करके इनके द्वारा टूट जाए। ये धनुष उठ करके इन राम के द्वारा टूट जाए। हम लोगों ने जितना पुण्य किया है सारी पुण्य अर्पित कर दिया उन लोगों ने भी। देखिए भगवती सीता के मन में कितना सुंदर भाव। मन ही मन विचार करती, हाय अब मैं क्या करूं, समय तो सन्निकट, धीरे धीरे ये चल रहे हैं राम जी कि मन ही मन मनाव अकुलानी। वरदान दिया था, सन्निकट आ गया, आ जाओ, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे गणेश जी, हे देवता, हे नारायण। आप सबका सुमिरन कर रही है, सबका सुमिरन कर रही है कि जल्दी से आओ। अंत में सोचा ये लोग आए, बताना देर कर दे, हो ना हो। धनुष को देखा, हाथ जोड़ा धनुष से, कहा हे धनुष तुम मेरी तरफ देखो, ये तुम नहीं उठोगे, नहीं टूटोगे तो मेरा विवाह नहीं होगा। तुम जब उठ जाओगे तो टूट जाओगे, तभी मेरा विवाह हो सकता है, तभी सबकी वार्ता सत्य हो पाएगी। सुनो, तुम हलुक हो जाओ, तुम हलुक हो जाओ। और जो तुम्हारे अंदर में गरुआई है, निज गरुता लोगन पहिडारी। जब ये मूर्ख राजा उठेरा उठावे करते दूसरे समाज में बैठे हैं, आपन जो भारीपन है तो इनके ऊपर लाद दियो, बस ये दब जाए, ये दब जाए। निज गरुता लोगन पहिडारी, अहो हरुह तुम मोहि निहारी। हम
देख लियो, अब जी आवत है तो इनहुम देख लियो, हल्के हो जाओ। आवाज है, वहां से आवाज आती है, इतना हल्के हो जाएं। सीता जी ने कहा इतना हल्के हो जाओ, उनको देखो जितने में उनका काम चल जाए, जितने में उनको फूल तोड़ने में पसीना आता है, दोनों हाथ में यदि लिए हैं, अब भी पसीना आता। और कलह की बात है, ये भी नहीं 2-4 दिन बीता हो, तो इतना पसीना उनके इनमें आता है, तो तुम्हें कैसे क्या कर पाएंगे। तो मुझे देखो निज गैरुता लोगन पहिदारी कि भोग हरुह तुम मोही निहारी। अब तुम्हारी ही गति है, आ जाएगी। तब तक भगवान श्री राम जी पहुंच गए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसी संत सरोज सब कि हर से लोचन भृंग। राम जी जब पहुंचते हैं तो धनुष की परिक्रमा करते हैं। धनुष की पहले परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के पश्चात में प्रणाम किया। क्या सुंदर दिव्य है लीला। जो गए थे वो तुरंत बल लगाते थे। लोगों ने सोचा ये देखो, इनके प्रणाम करने से वो हल्का होगा, इनके परिक्रमा करने से हल्का होगा। जिनकी बुद्धि मार गई थी जो उस साइड में बैठे थे, जाते हैं धनुष की परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं। क्या है वो मंच? उदयाचल पर्वत है। वो मंच उदयाचल पर्वत है। मानो उदित उदय गिरि मंच पर, और उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है तो भगवान श्री राम बालवत सूर्य के समान लग रहे हैं, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तब उसे देखा जा सकता, और वही सूर्य ठीक 12 बज जाए, जेड़ की दोपहरी तपने लगे तब नहीं देख पाओगे, चम्म से आंख हो जाएगी। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बालवत सूर्य है भगवान श्री राम, और मंच है उदयाचल पर्वत। और विकसे संत सरोज सब, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो दिग्गजन हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो भक्तजन हैं, जिनके अंदर में अनुराग है, जिनके अंदर में श्रद्धा है, जिनके अंदर में भक्ति है, जिनके अंदर में वैराग्य है, ऐसे जो लोग हैं तो उनका मुख क्या है? उनका मुख है कमल, और उनके आंखें हैं, उनके आंख में भौरा। कमल कब खिलता है? जब सूर्य उदय होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है, और जब कमल खिलता है तो कमल के मकरंद और पराग को भौरा चूस करके अपने में आह्लादित और तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब कि हर से लोचन भृंग। इधर भगवान को महाराज श्री लक्ष्मण जी ने जब देखा, समझ लिया कि अब ये उठा के चक्र से तोड़ देंगे, अब ये तोड़ना चाहते हैं, अब तो तोड़ देंगे। तुरंत आगाह किया, क्योंकि पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है, और शेषावतार है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि दिश कुंजर रहु कमठ अहि कोला, 10 दिशाओं में जो हाथी है का सतर्क हो जाओ। सुअर भी है, इस पृथ्वी को रोके का सतर्क हो जाओ। कछुआ भी है, का सतर्क हो जाओ। कि दिश कुंजर रहु कमठ अहि कोला, धरहु धीर रही धरनी न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, होव सजग श्रृंग आय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी आज्ञा है, सतर्क हो जाओ, ज्यादा समय नहीं है धनुष टूटने में, और जब टूटेगा तो ब्रह्मांड हिलेगा। ऐसा ना हो कहीं सब हिल जाए। कि जैसे कुंजर कमठ अहि कोला, धरवती रही धरनी न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, कि होव सजग सुनि आय सुमोरा। ये मेरा आदेश है, ऐसा तो महाराज श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और धनुष को अपने फेंक दिया। ये धनुष को उस समय, ये नहीं, धनुष को जो लोग रामलीला देखे होंगे, लक्ष्मण जी उस समय धनुष को पृथ्वी पे लगा देते हैं। धनुष से की हिले ना ये पृथ्वी। भगवान श्री राम क्या करते हैं? भगवान श्री राम पहुंच करके धनुष की परिक्रमा किया और प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात स्थिति क्या होती है?
कि अति लाघव उठाय धनु लीना। सब देख रहे हैं, जितने लोग हैं सब देख रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कौन? वशिष्ठ जी हैं। अयोध्या की याद आ गई, गुरुदेव वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम करते। अब विश्वामित्र को तो प्रणाम करके गए ही, वो तो सामने ही है, तो वहां याद किया अपनी अयोध्या की, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया कि मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, कि अति लाघव उठाय धनु लीना। प्रणाम किया नहीं कि तुरंत लगाया हाथ, धनुष उठ गए। अब जब धनुष टूट गया फिर सोचते हैं क्या करें अब हम, उड़ तो गया है, इसे तोड़ना है। लेते चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेते हैं गुरुजनों से आज्ञा, मन ही मन आदेश ले रहे हैं दशरथ जी से, मानो है और उससे सिरोधारी कर रहे हैं। लेते चढ़ावत खैंचत, खींचते क्या है? दुष्ट राजाओं के अभिमान को खींच रहे। गाढ़े में पड़े हैं कि मेरे आराध्य शंकर का धनुष इतने दिनों से था, अब इसे मुझे तोड़ना पड़ रहा है। इसे संवारना चाहिए, लेकिन अब तो मजबूरी है, ऐसी प्रतिज्ञा होगी, इसका हमें खंडन करना पड़ रहा है। ये गाढ़े में पड़े। लेते चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कि काहू न लखा रहे सब ठाड़े। सब लोग ठाड़े देखते, लेकिन इसको किसी ने नहीं देखा। ये मन की बात थी, ये उनकी मना स्थिति है। प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, भगवान शंकर को भी नमन करते हुए, कि क्षण राम